हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय से, जिसमें महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना और परीक्षित की रक्षा होती है। तो इसमें महारानी कुंती जो है प्रार्थना कर रही, कृष्ण द्वारका जाने वाले हैं उससे पहले महारानी कुंती उनको रोक के प्रार्थना कर रही, बोल रही आप अभी जा रहे हो, अभी तो हमारी समस्याएं खत्म हुई है, अब तो हमारे सुख का समय है, अब तो हमारे मेरे पुत्र पांडव जो है राजा बनेंगे, युधिष्ठिर राजा बनेगा, अब तो सुख का समय है, आप छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे सुख के समय में छोड़ के जा रहे हो। अगर समस्याएं रहती तो हम आपको याद करते, इसलिए कुंती महारानी 25वें श्लोक में भगवान से प्रॉब्लम कष्ट मांग रही है जिससे वो भगवान को याद कर सके। उसी में आगे और प्रार्थना करते करते पिछले हम 35वें श्लोक में 35 श्लोक में पढ़ा था कि कई लोग भगवान को अलग अलग नामों से बोलते हैं कि भगवान इसलिए आए, वासुदेव देवकी के पुत्र के रूप में आए, या फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना के रूप में आए। फिर 35वें श्लोक में बोलता है कि भगवान आप भक्ति को जागृत करने आए। तो सब अलग अलग कारण बताते हैं, वास्तव में सारे कारण सही है। जो भी महाराचार्य बता रहे हैं सब कारण बताते हैं कि भगवान किस लिए, ये सारे कारण है। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ेंगे, जो हम सबका, जो भागवत सुनने वाले, भागवत गीता सुनने वाले सब लोगों के लिए बहुत लाभप्रद श्लोक है। ये श्लोक है 36वां श्लोक, 37वां श्लोक। ये भागवत गीता के जो कई इंपॉर्टेंट श्लोक है उसमें से एक श्लोक है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कुंती महारानी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती। कुंती महारानी बोलती, श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षणशः स्मरन्ति नन्नन्ति तवैहितं जना
तेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। बहुत सुंदर श्लोक है, कुंती महारानी जो श्लोक गाती है। फिर से एक बार इसको गाते हैं, इसका मीनिंग सब लोग ध्यान से सुनेगा। तो श्लोक से पहले एक बार मीनिंग निकालते हैं इसका, जो श्लोक के सब ध्यान से सुनेंगे। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अवीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवैयतं जना तेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। कुंती महारानी बोलते, हे कृष्ण, कृष्ण से प्रार्थना, हे कृष्ण देखिए क्या रहा, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। कौन लोग? जो लोग आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा देखकर करते हुए हर्षित होते हैं, या दूसरों को ऐसा करते हुए हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनर्आगमन को रोकने वाले हैं। बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। तो कुंती महारानी क्या बोल रही, दो हिस्सों में बोल रही है, दो पार्ट में श्लोक को हम समझ सकते हैं। कौन लोग? जो आपके दिव्य कार्यकलाप, भगवान के कार्यकलाप भौतिक नहीं है, भगवान के कार्यकलाप सारे आध्यात्मिक है। तो जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते हैं, निरंतर कीर्तन करते हैं और निरंतर स्मरण करते हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले। मतलब वो आपके चरण कमलों का दर्शन करते करते भगवत धाम, आपके धाम में चले जाते हैं। वो आपके चरण कमलों का दर्शन पाके भगवत धाम चले जाते हैं, फिर इधर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते। एक तो वो लोग। दूसरा क्या, अगर स्वयं नहीं कर रहा हो, कोई स्वयं श्रवण नहीं कर रहा हो, कीर्तन नहीं कर रहा, स्मरण नहीं कर, स्वयं नहीं कर रहा हो, लेकिन दूसरे कोई कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, या दूसरे लोग कीर्तन कर रहे हैं, या दूसरे लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनको देख के प्रसन्न होते हैं। अगर स्वयं नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दूसरे लोगों को देख के प्रसन्न होते हैं, दूसरों को करते हुए जिनको देखते हैं उनको प्रसन्न होते हैं, वो भी भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर लेते हैं और जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो कितनी बड़ी बात है। जैसे कई लोग होते हैं कि वो दूसरों को कीर्तन करते हुए और दूसरों को भगवान की पूजा करते हैं, दूसरों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, अरे आप बहुत अच्छा काम करें, आप लोग तो बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा समाज के लिए, कई साल देते हैं ना, बोलते बोलते जाते हैं, हम तो नहीं कर पा रहे लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी उनको भी फल मिल जाता है। जो हर्षित होते हैं, दूसरों को श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हर्षित होते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत लोग, आप तो बहुत अच्छा काम करें लोगों के लिए, तो दूसरों को जो देख के प्रसन्न होते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है, उनको भी जो है भगवान के चरण कमल। और बोलिए, देखिए कितनी बड़ी बात है भगवान के, उसकी प्रशंसा करना भी। दो प्रकार के लोग भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके भगवत धाम जाते हैं। कौन से प्रकार के? एक तो जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, एक वो लोग। और दूसरा लोग ऐसे काम करने वाले को देखते हुए उनको प्रसन्नता होती है। दोनों के दोनों भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले भगवान है, वो फिर से भगवत धाम, वो सभी लोग भगवत धाम चले जाते हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। किसी कोई प्रश्न था? सनातन मुकुंद प्रभु, आपका प्रश्न था? वो आपने दे दिया। मतलब दूसरे को देख के उत्साहित होते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत वे कर पा रहे हैं तो उससे भी उनका उद्धार हो जाएगा। यही हाँ, उनका उद्धार हो जाएगा क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। भगवान हमारी इस दृष्टि से, कोई बोलेगा
अरे तुम भगवान को मानते हो, देखेंगे कभी तुमने भगवान? तो उनको उत्तर तो 2-3 तरीके से दे सकते हैं। पहले तो उनसे बोलना चाहिए कि इस सीधे तरीके से तो यह है कि इस भौतिक दृष्टि से, भौतिक चर्म चक्षु से भगवान को नहीं देखा जा सकता। भगवान को कैसे देखा जा सकता है? जैसे अभी भक्ति ब्रह्म संहिता में हमने पढ़ा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा है, कृष्ण प्रेम का काजल लगा है, वही भगवान का दर्शन कर पाते हैं। तो उसके लिए इस ब्रांड का काजल खरीद के लाना पड़ेगा, लेकिन ये मार्केट में नहीं मिलता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैना, प्रेम का अंजन जिसके प्रति, जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया है, उसको सर्वत्र भगवान के दर्शन हो गए। ये जो मार्केट में काला वाला काजल मिलता है उससे दर्शन नहीं हो। वो आंख के लिए हो सकता है ठीक हो, लेकिन इसके लिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है, प्रेम का अंजन लगाना पता है जिससे भगवान दिखते हैं। ये उनसे पूछा जा सकता है। दूसरा तीसरा प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है तरीके से, अगर वो नहीं मानना तो उनसे बोलना चाहिए कि आपने महात्मा गांधी को देखा है क्या? आपने सुभाष चंद्र बोस को देखा है क्या? या आपने कोई भगत सिंह को देखा है क्या? तो बोलेगा नहीं देखा। तो फिर आप कैसे मानते हैं कि वो थे? क्यों मान लेते हैं आप थे? वो बोलेंगे नहीं, हमने तो इधर से सुना था, उधर से सुना था, किताब में पढ़ा था, बुक में पढ़ा था। तो उनसे बोलना चाहिए कि वैसे ही जैसे आपने इधर उधर सुना था, हमने भी अपने गुरु परंपरा से सुना है, हमने इधर उधर से नहीं सुना, गुरु परंपरा सुना है और किताब में भी पढ़ा है। तो वैसा जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को और भगत सिंह को मानते हैं, ऐसे इसको भी मान ले, कृष्ण को भी मान लो। वो बुक में पढ़ा था, इधर भी बुक में, उनसे इधर सुना था, हमने गुरु परंपरा से सुना। तो क्या अंतर? जब उनको मान रहे थे, भगवान को मानने में क्या प्रॉब्लम है? वो थे क्या नहीं थे? बोले थे तो सही, तो फिर ये भी है, ये इनको क्यों नहीं मान रहे? उसी तरीके से जिस तरीके से आप बाकी मानते हैं कि बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, मारे गए, लेकिन भगवान तो मारे नहीं गए, भगवान तो अप्रकट हुए, और भगवान भी पुस्तकों में ज्ञान से पढ़ा है, और दूसरा हमने आचार्यों से भी सुना। तीसरा चीज, अगर थोड़ा और टेढ़ा व्यक्ति है, उससे बोले कि नहीं हमको देखेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, तो उनसे पूछना चाहिए कि आपके पास में बुद्धि है क्या? तो बोलेगा हाँ है। तो हमने तो देखी नहीं आपके पास बुद्धि, हमको तो आप बुद्धिहीन लगते हैं, आपके पास बुद्धि नहीं। तब वो समझ जाएगा कि बुद्धि और मन तो देखा नहीं, तो हम आपको पागल समझ लें क्या, बुद्धिहीन समझ लें क्या? क्योंकि हमने तो देखा नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं, आपकी बुद्धि को देखेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं कि आप बुद्धि वाले हैं, बुद्धिमान। तो जरूरी नहीं कि हर देखी हुई चीज पे विश्वास किया जाए। ये शास्त्रों प्रामाणिक पता, जैसे बाकी सब चीज मानी है, बाकी सब चीज मानी है, उसी प्रकार से ये हमको शास्त्रों के ऊपर विश्वास करके और गुरु परंपरा से सुन के, साधु शास्त्र गुरु के माध्यम से हम मानते हैं। जब सारी चीजों को मानते हैं, भगवान को क्यों नहीं मानते? इसका मतलब हमारी भगवान से ईर्ष्या, उनके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न है। बाकी सब चीजों को मान लेते हैं, बिना देखे मान लेते हैं। कुछ माता जी, कुछ भगत माता जी। प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी, वो लोग थोड़ी तो कह सकते हैं भगवान के कार्यकलाप और महात्मा गांधी लोग के कार्यकलाप में तो बहुत अंतर है ना। उन्होंने, भगवान ने तो ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं, लेकिन उन लोगों ने नहीं किए ना। वो ये लोग ये भी तो कह सकते हैं ना। नहीं, महात्मा गांधी के बारे में बोला जाता है कि एक व्यक्ति ने धोती और वो क्या उत्तरी पहन के और पूरे भारत को स्वतंत्रता दिलवाई, पूरे इंडिया को स्वतंत्रता दिलवाई। ये विश्वास करते हैं ना सब लोग, उन्होंने देश स्वतंत्रता दिलाई। वो तो बहुत बड़ा काम है, इतने बड़े कंट्री को। और ब्रिटिश लोग तो इतने पावरफुल थे, इतने लोगों को मार दिया तुम, तो अद्भुत कार्य है। वैसे ही भगवान के कार्य इन्होंने 60 साल पहले किए, 70 साल पहले किए, 80 साल पहले किए, 75 साल पहले किए। भारत को इंडिपेंडेंट किया भगवान कृष्ण ने 1000 साल पहले किए, 5000 साल पहले किए थे, और अलग अलग अवतारों लाखों साल पहले किए थे। आप अद्भुत कार्य नहीं मानते तो भगवान को मान लो केवल।
अद्भुतकारी नहीं माने तो केवल भगवान को मान लो, सिंपल तरीके से मान लो। तो लोग जो है मानना नहीं चाहते क्योंकि ये भगवान के प्रति ईर्ष्या है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त प्रेमांजन छुरित भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना रहेगा। इस दृष्टि से भगवान को नहीं देखा जा सकता। जब कृष्ण इस धरा धाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। कल हमने ये प्रश्न का उत्तर दिया था, बहुत देर तक इस पे बातचीत हुई थी कि जिस समय भगवान आए थे क्या सबने नहीं देखा था उसको? सबने देखा था, लेकिन सब लोग उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख पाए। किसी ने कुछ, कल ही प्रश्न के ऊपर काफी देर डिस्कशन हुआ था, किसी ने किसी रूप में देखा, किसी ने साधारण व्यक्ति के रूप में देखा, किसी ने शत्रु के रूप में देखा, कंस ने शत्रु के रूप में देखा था, शिशुपाल ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के रूप में देखा था। अलग अलग उन्होंने भगवान का अलग अलग दर्शन किया। कई लोगों ने भगवान को शत्रु के रूप में देखा, कईयों ने भगवान को साधारण मनुष्य के रूप में देखा। तो जिसकी जैसी दृष्टि उस तरीके से भगवान को समझ पाए। तो लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम, कोई भी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सका। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल, हालांकि रावण त्रेता युग में था, ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति संपत्ति अर्जित करके भी उच्च योग्यताधारी व्यक्ति तो बन गए थे, लेकिन भगवान को नहीं समझ सके। क्यों नहीं देख सके? चाहे भगवान हमारे सामने भी आ जाए, कोई बोलते भगवान को हमको दिखा दो, उनसे बोलना चाहिए पांचवा चीज, चौथी चीज बोलना चाहिए खड़े हैं भगवान तो सामने। बोला नहीं दिख तो नहीं रहे, बोले ये दृष्टि से नहीं देखेंगे, भगवान तो सामने ही, अब देखो पहले इसके लिए भक्ति करो तब पता लगेगा सामने खड़ा। तो ये लोग भी भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ है। अतः भले भगवान हमारे नेत्रों के सामने क्यों नहीं उपस्थित हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं तब तक उनको देख पाना संभव नहीं। जैसी दृष्टि चाहिए वैसा देख पाना संभव नहीं। ये अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, तभी मुझे देखा जा सकता है। और कोई तरीका नहीं। बहस करके, चैलेंज करके, वाद विवाद करके भगवान को नहीं देखा जा सकता। भगवान बोलेंगे मैं नहीं दिखाऊंगा, वो बोलेगा मैं नहीं मानूंगा आपको भगवान को। उसमें भगवान ने बोला तुम्हारे जैसे करोड़ों पर हैं जो नहीं मानते, लेकिन याद रखना खाना पीना हवा सब मैं ही देता हूं। तो इसलिए अपेक्ष योग्यता क्या है? भक्ति। और भक्ति कहां से शुरू होती है? भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? श्रवणम की, सुनने से। अभी जैसे सब लोग सुन श्रवण कर रहे हैं भगवान, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भक्ति की शुरुआत ही श्रवण से होती है, इसलिए श्रवण पहली विधि है। अगर कोई श्रवण सही स्रोत से कर ले, सही स्रोत से श्रवण कर ले और ध्यान पूर्वक श्रवण करते, उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है, इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। लेकिन सामान्य लोग क्या करते हैं? अनाधिकृत व्यक्तियों से सुनते हैं, अप्रामाणिक व्यक्ति से सुनते हैं, जहां जो बोल रहा है सुन लेते, जहां कथा हो रही असली कथा वहां पे सो जाते हैं, और जहां नकली प्रामाणिक अप्रामाणिक चलता था दोनों कान खुले रखते हैं। फिर बाद में एक दूसरे को सुनाते हैं, ये सुना था, वो सुना था, बहुत अच्छा सुना था वहां पे, बहुत अच्छा। हम तो भागवतम कथा सुनने गए थे, बहुत अच्छा लगा, खाना भी बहुत अच्छा लगा, अरेंजमेंट भी बहुत, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था। तो उनसे पूछा जाए कि फिर क्या आपने सुना क्या? नहीं वो तो बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा था, सुना भूल गए कि क्या सुना था, लेकिन मजा बहुत आ रहा था। क्या सुना आपने? कुछ आगे उनसे पूछे, कुछ सुना आपसे? नहीं बहुत अच्छा था, अच्छा बहुत लग रहा था हमको, लेकिन क्या बता नहीं पा रहे कि क्या सुना। तो इसलिए क्या करते हैं कि लोग जो है, इसलिए सामान्य तो लोग अनाधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता में भले प्रकार विद्वान हो, भले बहुत हंसी मजाक करते हैं, बहुत एंटरटेन करते हैं, बहुत संगीत करते हैं, बहुत सब लोग मजा आ जाता होगा सबको, लेकिन वास्तव में से हृदय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
चाहे बहुत बड़ा प्रकांड पंडित हो, पूरे इंडिया में फेमस विद्वान हो, लेकिन उससे व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक कि वो गुरु परंपरा मानी हो प्रामाणिक व्यक्ति नहीं। कभी कभी लोग कृष्ण के 10वें स्कंद में इतनी अच्छी तरीके से करते हैं, 10वें स्कंद की व्याख्या करते हैं, वहां पे गोपियों की कथा सुनाएंगे कृष्ण के जन्म की, तो सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन फिर जाके वो जो कथा खत्म हुई, सारे आंसू निकल गए, फिर पकवान खाए, व्यंजन खाए, सारे आंसू भूल गए। तो वो आंसू कब तक निकले? जब तक वो कथा ऐसा इमोशनल हो गई, सेंटिमेंटल हो गई, भावनात्मक तरीके से। हृदय में जो ऐसे ही भावनात्मक लोग जब शमशान घाट में जाते हैं, किसी की डेड बॉडी मृत शरीर को जलाते हैं, तो कई लोगों की आंख में आंसू आ जाते हैं। अरे ये शरीर तो अनित्य है, टेम्परेरी है, ये संसार अनित्य है, सबको एक दिन मरना है। फिर ये सब थोड़ा बहुत वहां पे आंखों आंसू निकले, फिर बाहर आके जब 2-3 घंटे आग लगती है, 3-4 घंटे खड़े रहना पड़ता है, बाहर आके आराम से चाय पानी पियेंगे और गपशप करने लगे। तो ये सब क्या है? ये भावनात्मक चीजें हैं, ये सेंटिमेंटल है, इमोशनल है। लेकिन वास्तविक है कि हृदय हमेशा भगवान की लीलाओं को सुनने से प्रभावित रहना चाहिए। हमेशा प्रभाव, जो हमारी सेंटिमेंट इमोशन है वो टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए। उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। उसको क्या बोलते हैं? जो मरकट वैराग्य एक बंदर का, एक शमशान वैराग्य होता है, एक मरकट वैराग्य होता है। ये सब टेम्परेरी होते हैं दोनों। शमशान वैराग्य क्या होता है? शमशान घाट में जब मृत शरीर जल रहा है तो आंखों में आंसू आने लग गए, ये मरकट वैराग्य खाली वहीं तक रहेगा। बाहर आके फिर गपशप चाय पानी पीना हुआ 2-4 घंटे और फिर आगे वापस घर आ गए, ये खाली शमशान घाट तक सीमित रहा है। दूसरा होता है मरकट वैराग्य। मरकट होता है बंदर। बंदर भी वैरागी होता है। बंदर क्या कोई कपड़े नहीं पहनता, तो इससे बड़ा वैरागी क्या होगा? बंदर लेकिन उसकी कई पत्नियां रहती है, कई बंदर और कई बच्चे रहते हैं, और जगह जगह उछलता रहता है। उसका मन इतना चंचल है, उछलता कूदता रहता है, दिन भर खाता रहता है। लेकिन क्या है उसका वैराग्य? क्या है? खाली एक वैरागी एक तरीके से कि वो वस्त्र नहीं पहनता, बस वो वैरागी। ये भी सब है जो दोनों झूठे वैराग्य। वास्तव में किसी को जब भगवान से आसक्ति हो जाए, किसी को जब भगवान से आसक्ति होती है तो संसार से धीरे धीरे संसार की चीजों में उसकी रुचि कम होती जाती है। अलग से कोई वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है। भगवान में आसक्ति बढ़ती जाए तो संसार के प्रति आसक्ति धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बिना किसी प्रयास के वो कम होती जाएगी। पता भी नहीं लगेगा कब कम होगी, क्योंकि भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ गया। अभी सारा मन भगवान की तरफ लगता है। अतः श्रवण से भक्ति प्रारंभ होती है। अतः सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना रहेगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो सारी विधियां अपने आप आ जाती। श्रवण विधि से, श्रवण के बाद कीर्तन करना मतलब चैंटिंग करना या भगवान का नाम जपना या मिलके कीर्तन करना, सब अपने आप आ जाएगा अगर श्रवण आ जाए तो। श्रवण ध्यान पूर्वक आ जाए। सुनने सब लोग बैठते हैं, लेकिन क्या है कि सब लोगों का मन इधर उधर लगा रहेगा, तो श्रवण पूरा नहीं हो पाए जब तक कि हृदय के अंदर नहीं पहुंचे। तो जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती तो अन्य विधियां स्वतः पूरी हो जाती। भगवान का हर कार्यकलाप दिव्य। भगवान चाहे असुर को मारे, चाहे तृणवत को मारे, चाहे पूतना को मारे, चाहे भगवान शक्टासुर को मारे, चाहे वत्सासुर को मारे, चाहे बकासुर को मारे, तो कोई बोलेगा ये तो भगवान के मारने वाले से ज्यादा अच्छा है कि दूसरी लीला सुनते। लेकिन भगवान के सारे कार्यकलाप दिव्य। भगवान के सारे कार्यकलाप दिव्य। कोई भी लीला सुन लो भगवान की, सब दिव्य, उससे फायदा ही होगा। क्योंकि भगवान पुतना को या बकासुर को क्यों मारते हैं, ये सब इसका भी महत्व है। भगवान के बकासुर मतलब किसको प्रतिनिधित्व करता है? ढोंगी व्यक्ति। जैसे बकासुर तो बगुला रहता है ना, ऐसे साधु जैसा चुपचाप नदी के किनारे या समुद्र के किनारे बैठा रहता है, एकदम मौन धारण करके। ऐसा देखा कभी बगुला वहां चुपचाप बैठा रहेगा, एकदम लोग सोचेंगे बहुत बड़ा मुनि है,
अरे समुद्र के नदी के किनारे आके बैठा हुआ, एकदम ध्यान में बैठा, जैसे मछली आएगी तुरंत खा लेगा, कहते फिर चुपचाप बैठ जाएगा। तो ऐसा जो है वो ऐसा साधु के ढोंगे, जब लालच की कोई चीज मिली तो तुरंत उसका ध्यान टूट जाएगा, मुनि से वो भोगी बन जाएगा, और फिर वापस जैसे ही भोग कर लिया फिर से मुनि बन जाएगा। ये बकासुर। इसलिए भगवान को बकासुर का मारने का मतलब क्या है? भगवान ऐसे लोगों को मारते। पूतना, पूतना कौन है? पूतना फॉल्स गुरु। पूतना फॉल्स गुरु। पूतना को मारना का मतलब क्या, अर्थ क्या है? पूतना को तो मारा इसे भगवान ने, लेकिन उसका अर्थ क्या है? पूतना किसको प्रतिनिधि करती, किसको बताती? पूतना ढोंगी गुरु को बताती। जैसे पूतना क्या है? एकदम सच धज के साक्षात लक्ष्मी जैसी आई थी, लेकिन अपने स्तन में विष लगा के आई थी। बताने क्या आई थी? बोलने, दिखाने क्या आई थी? मैं दूध पिलाने जा रही, लेकिन वास्तव में क्या दे दिया? विष दे दिया भगवान। तो जैसे गुरु क्या है? ज्ञान के बहाने पैसा बटोर रहा है, देने ज्ञान गया है लेकिन उसके बदले में पैसा बटोर रहा है। तो पूतना जैसे दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने के। तो इसलिए भगवान अगर किसी को मारते हैं तो भी उसे भी शिक्षा मिलती है कि क्यों मार रहे हैं, इसका क्या मतलब है, उनके मारने का क्या मतलब है। तो इसलिए भगवान की हर कार्यकलाप दिव्य। वो भगवान के हाथ से भौतिक कार्यकलाप होता ही नहीं। हम भौतिक लीलाएं लोगों की ये सुनते हैं, मेरे को ये हो गया था, मैं ये हो गया, उधर गया, फिर ऐसा गया, सारी फिल्म एक्टिंग, ये सब झूठी चीजें सुनते रहते हैं। लेकिन भगवान से संबंधित कुछ भी सुन ले, हम भगवान से संबंधित है और उचित स्रोत से सुने, राइट व्यक्ति से सुने, तो हमारा कल्याण हो जाएगा और हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। क्या? दो चीज, भगवान के बारे में सुने, कुछ भी भगवान के आध्यात्मिक और प्रामाणिक स्रोत से सुने, तो हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। केवल सुनने मात्र से इतना इजी है भगवान भक्ति में प्रवेश करना। इसके बाद इसलिए बोला गया कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो जब हम ध्यान पूर्वक सुने। भागवतम में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ व्यवहार से प्रारंभ होता है, भगवान के असुरों के साथ भी अलग लीला है। 10वें स्कंद में भगवान की गोपियों के साथ भी लीला है। इसके बाद 10वें स्कंद में द्वारका में भगवान की रानियों के साथ भी लीला है। तो भगवान की लीला किसी के साथ भी हो, खाली लोग गोपियों के साथ सुनना पसंद करते हैं कि भगवान की लीलाएं चाहे गोपियों के साथ में हो, चाहे द्वारका में रानियों के साथ में हो, चाहे मथुरा में असुरों के कंस के साथ में हो, चाहे जरासन के साथ में हो, भगवान का दिव्य स्वभाव है और वो लीला भी दिव्य है, वो लीला आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान कर रहे हैं। चाहे महाभारत में अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, भगवान की लीलाएं सब दिव्य हैं। लीलाएं भगवान की ही सुनना चाहिए, संसार की लीला सुनने की कोई जरूरत नहीं, कोई काम भी नहीं आएगी। कभी कभी लोग क्या है कि वो गोपियों वाली के भगवान गोपियों के साथ डांस कैसे करते हैं, उसमें मजा आएगा उस सुनने में, लेकिन जो है भगवान की ऐसा नहीं। उसको समझने के लिए, गोपियों के साथ लीला समझने के लिए पहले 10वें स्कंद में जाने से पहले 1 से 9 स्कंद पूरे ध्यान पूर्वक करने पड़ेंगे। जब भगवान को भगवान समझ लेंगे तब कृष्ण को बालक नहीं समझेंगे। हालांकि बालक के रूप में लीला करें, लेकिन वो समझेंगे कि कृष्ण जो बालक है भगवान है। ब्रह्मा जी यही तो मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी भगवान को भगवान तो मानते थे, अच्छी तरह समझ में आ गया, लेकिन जब भगवान जो है ग्वाल वालों के साथ में बैठ के उनका जूठा खाने लगे तो बोला, अरे भगवान है ये, कैसे भगवान? हम तो भगवान को भोग लगाते फिर उनका जूठा खाते हैं। भगवान पहले, ये ग्वाल बाग पहले अपना गांव वाले ही पहले अपना जूठा कर लेते फिर भगवान को देते। ब्रह्मा जी भी भ्रमित। ये संसार को बताने के लिए कि भगवान की लीलाएं समझने के लिए भी पहले भगवान को भगवान समझना पड़ेगा पूरी तरीके से 1 से 9 तक, तब जाके फिर उनको बच्चा नहीं मानेंगे। चाहे बच्चे के रूप में आएंगे, लेकिन भगवान, हम लोग भगवान ही मानेंगे। भगवान बच्चे के रूप में लीला भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम से अपना श्रवण प्रारंभ करें, यहीं से शुरू करना चाहिए। या इससे संबंधित जो भागवत गीता की बुक से छोटी बुक बनाई गई है, जैसे प्रभुपाद ने कई बुक लिखी, उन्हीं से अपना भागवत गीता या भागवतम से अपना श्रवण प्रारंभ करें। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिले। धीरे धीरे, उत्तरोत्तर मतलब धीरे 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 धीरे, जब 10वें स्कंद में गोपियों की लीला में जाएगा, जन्म लीला में जाएगा, तो वो और उसकी प्रगति होगी। लेकिन पहले से शुरू से ध्यान पूर्वक समझना
किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों की लीला और पांडवों की लीला, हम अभी पांडवों की लीला चल रही ना, कुंती महारानी की भगवान से प्रार्थना चल रही, तो कोई ये इससे ऊपर तो गोपियों की लीला है, तो हम वो पहले सुनते हैं फिर ये बाद में सुनेंगे। ऐसा नहीं, धीरे 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 यहाँ से करते करते फिर गोपियों के लेवल तक जाना है, क्योंकि भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं, संसारी आसक्ति से उठाने वाली है। भगवान की लीलाएं, भगवान के बारे में श्रवण करना, इससे हमारी संसारी आसक्ति से हम ऊपर उठेंगे और भगवान में आसक्ति होगा, अपने आप होगा। भगवान की जितनी ज्यादा कथाएं सुनेंगे उतना ज्यादा अपने आप भगवान से आसक्ति बढ़ता जाएगा और संसार की आसक्ति छूटता जाएगा। अभी कोई अगर फिल्म एक्ट्रेस आता है, शाहरुख खान आ जाए या ऐश्वर्या आ जाए या कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर आ जाए, तो हजारों लोग भागते हैं, टिकट लेते हैं। अभी सॉल्टेक स्टेडियम में 5-5 हजार 10-10 हजार की बेसिक टिकट ली थी। क्यों ली थी? मेसी आया था, वो उसको देखने के लिए। क्यों? तो उसके बारे में क्यों भागे लोग, हजारों लोग क्यों भागे, 60,000 लोग स्टेडियम भर गया, क्यों भागे? क्योंकि उसके बारे में उन्होंने सुन रखा था और उसके मैच को देख रखा था, तो उसके तरफ आकर्षित हो गए, तो 5,000 12,000 ऐसी टिकट ली। ऐसे ही कोई भगवान के बारे में सुनेगा तो क्या भगवान के बारे में आकर्षित नहीं होगा? भगवान के बारे में सुनते नहीं, फिर कैसे आकर्षित होंगे? मेसी के बारे में सुन रखा तो सॉल्ट लेक स्टेडियम भर गया, चाहे वो वहां पे कितना भी हो जाए, भीड़ हो जाए, कितना भी दंगा हो जाए, लेकिन वहां सुन, क्योंकि उसके बारे में अभी तक उसके बारे में सुनते आ रहे थे। तो जिसके बारे में सुनेंगे और जिसके अच्छी तरह श्रवण करेंगे, उससे के प्रति आकर्षण होगा। इसलिए भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए भगवान के बारे में बहुत 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 सुनना पड़ेगा। तो सारे वेद शास्त्र पुराण इसलिए बनाए गए हैं कि हम भगवान के साथ में जो अपना संबंध भूल गए हैं, अपने बिसरे संबंधों को, जैसे होता है ना, भूले बिसरे गीत आते रहते हैं तो लोगों को याद दिलाते हैं। कोई पहले रेडियो पे आते थे, बाद में टीवी, भूले बिसरे गीत जो आप भूल गए, याद दिलाने के लिए, अरे वो दिन याद करो फिर से। तो यहाँ पे ये शास्त्र जो है ये याद दिला रहे हैं, ये भूले बिसरे गीत इसी जीवन के होते हैं, भूल गए थे। ये भगवान के साथ संबंध है, इसको भूले हुए लाखों करोड़ों साल हो गए। हम जब से संसार में आए हैं, लाखों करोड़ों साल में जन्म में मिल गए, तो ये भागवतम और भागवत गीता ये भूले बिसरे गीत ही, भगवान के बारे में भूले बिसरे, ये उसको याद दिलाने के लिए कि भाई याद करो, हमारे भी भगवान से कभी संबंध हुआ करते थे, हम भी कभी भगवान से प्रेम किया करते थे। भूले बिसरे गीत में प्रेमी और प्रेमिका के बातें हैं कि याद करो, यहाँ पे आता है कि हमारे भी भगवान के साथ संबंध थे, हम भी कभी भगवान के प्रेमी हुआ करते थे करोड़ों साल पहले, लेकिन इस संसार में आके ये सांसारिक भूले बिसरे गीत सुन के हम उसमें भगवान को भूल गए। इस तरीके से ये महारानी कुंती जो है, ये प्रार्थना का अर्थ है कि जो लोग भगवान के दिव्य कार्यकलापों को निरंतर श्रवण कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते हुए हर्षित होते हैं, दोनों का ही कल्याण हो जाता है, दोनों ही भगवत आप चले जाते हैं। दूसरा कोई भक्ति करा, उसको देख के ही प्रसन्नता हो तो भी कल्याण हो जाए। आगे 37 श्लोक में करते हैं, अप्यदनतम सकृतिहित प्रभो जिहाससीत सुहृद अनुजीविना येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजित हंसाम्। आगे कुंती महारानी प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आपने अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए। भगवान के क्या कर्तव्य हैं? भगवान तो भगवान है, उसका कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी अपना कर्तव्य करने के लिए आते हैं। क्या है? परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 काम करने के लिए आते हैं, मेजर, हजारों काम में से 3 मुख्य काम जो है, यदा यदा यदि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानादमस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की ग्लानि, धर्म की हानि होती, तब तब भगवान आते। तो अभी कुंती महारानी बोल रही है, अभी तो भगवान जा रहे हैं वापस द्वारका, सारे काम तो उनके मोस्ट ऑफ द काम हो गए, थोड़े बहुत जो बच्चे 1-2 और वो कर लेंगे। तो बोल रहे प्रभु, आपने अपने सारे कर्तव्य पूरे कर दिए। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, अब जब हम आपकी कृपा पे आश्रित है, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं।
भगवान को तो अब अगले काम के लिए जाना है, द्वारका में जाना ही पड़ेगा उनको। तो यहाँ युद्ध तो हो गया, महाभारत युद्ध हो गया, पांडवों को जिता दिया, सब कुछ कर दिया, अब भगवान को तो जाना पड़ेगा अपना काम करते। भगवान तो एक एक काम करते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करते जाते। तो कुंती महारानी, अभी उनके आंखों में आंसू हैं, बोल रही है कि अभी आप जा रहे हैं, हालांकि भगवान ने जिता दिया, अब तो बोले राज्य करो। तो कुंती महारानी इसलिए बोल रही है अब तो सुख का टाइम आ गया, अब आप जा रहे हैं। आज हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं। जब हमारा कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो कुंती महारानी साथ में ये भी बोल रही कि जिन परिवारों के लोग मारे गए वो तो हमारे शत्रु हो गए, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, हालांकि आपने हमको जिता दिया। जब कोई बहुत व्यक्ति विजय हो जाता है तो उसके शत्रु भी बहुत सारे हो जाते हैं। जब कोई एकदम नीचे वाली अवस्था में है तो उसका कोई शत्रु नहीं रहता, लेकिन जब ऊपर वाली अवस्था में पहुंच जाता तो कई शत्रु हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहे। लोग होते नहीं है, लोग बोलते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम भगवान के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, लेकिन भगवान उन लोगों की प्रशंसा करते हैं। कुंती महारानी भी उन लोगों की प्रशंसा करेंगे जो भगवान के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहते, हर चीज में भगवान की कृपा को देखते। उनके साथ अच्छा हो तो भी बोलते हैं भगवान की कृपा है, उनके साथ बुरा हो तो भी बोलते हैं भगवान की कृपा है। ये बुरा हुआ तो अच्छा हो, थोड़ा हमको उसके फायदा हो जाएगा, भगवान की तरफ ध्यान देंगे। वो हर चीज में भगवान की कृपा को देखते, बुरे अच्छी दोनों चीजों में। तो पांडव लोग भाग्यशाली थे, हर चीज में वो भगवान की कृपा को थे, पूरी तरह भगवान की कृपा पर आश्रित। भौतिक जगत में हम किसी के ऊपर आश्रित रहेंगे तो अच्छी बात नहीं मानी जाती। जब बच्चे लोग कमाने नहीं लगते, माता पिता बोलते बड़े हो गए बेटा, अभी जाओ, अब तो आपका मैरिज भी हो गया, जाओ कुछ कमाओ खाओ, सब पिता की संपत्ति में मत रखो, कुछ कमाओ खाओ। भौतिक जगत में एम्प्लॉयर के ऊपर निर्भर करता है, एम्प्लॉयर जैसा बिहेवियर करेगा उससे वैसा करेगा। लेकिन तो भौतिक जगत में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, लेकिन भगवान के ऊपर डिपेंडेंट, भगवान के ऊपर निर्भर रहना अच्छी बात है। हर चीज में भगवान, ये भगवान को अच्छा लगता है। भौतिक जगत में हमारे ऊपर कोई निर्भर रहता है, हम बोलते हैं भाई अभी तो हो गया, अब आप भी संभालो, आप भी करो कुछ, लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं बोलते। भगवान बोलते हैं जो पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर रहता है, मैं उसकी पूरी तरह से रक्षा करता हूं। जो पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। भगवान को अच्छा लगता है कि लोग उनके ऊपर निर्भर रहे, ये अच्छा लगता है। भगवान क्या बोलते हैं, खुद ही बोल रहे हैं। देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भागवत गीता के श्लोक नंबर 96 बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज, अपने सारे चीजों को त्याग कर दे, माम एकम शरणम व्रजम, मेरी शरण में आ जाओ। बुला रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पर निर्भर रहो। लेकिन जीव क्या करता है, भगवान को छोड़ के संसार के ऊपर निर्भर रहेगा, और फिर धक्के खाता है, लात खाता है, बुढ़ापे में लात खाता है, बीच में धोखा खाता है, और फिर भी संसार के ऊपर निर्भर रहेगा। जैसे डॉग को कहीं पे कोई हड्डी पड़ी हो, डॉग को वहां से डंडा मार के भगा दो, और थोड़ी देर बाद घर के अंदर जाओ, फिर से आ जाएगा, फिर उसको आओ डंडा मार के भगाओ, फिर थोड़ी भाग जाएगा, फिर वापिस आ जाएगा। ऐसे क्या करता है संसारिक जीव है, हम सब जो क्या है लोग हैं, संसार से लात पड़ती है, धोखा होता है, फिर भी संसार के पास वापिस आ जाते हैं। जबकि उधर भगवान जो है वो बुला रहे हैं, भगवान तो बुला रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मात्र मेरी शरण में आ जाओ। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा। अगर तुमको डर लगता है कि उधर कुछ पाप हो जाएगा तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष मतलब अपने धाम में भी बुला लूंगा, और मा शुचः, डरो मत, भगवान जीव को आश्वासन देते। लेकिन जीव भगवान की तरफ देखता नहीं है, इधर से लात पे लात पड़ेगी, तब जाके अंत में जब बहुत धक्का खा के गिरेगा, तब जाके भगवान बोलेगा, भगवान जब बेड पे आ जाएगा बोलेगा भगवान ऊपर उठा लो। भगवान बोलेंगे मैं तो पहले ही तुमको शरण दे रहा था, अभी ऊपर उठाने, अभी क्या करूंगा, तो तूने तो भगवान संसार की शरण ले ली थी, अब क्या ऊपर उठाऊं तुमको, अब तो तुम कुछ काम के नहीं रहे, पूरा जीवन तो नीचे ही लगा दिया, अभी ऊपर क्या उठा लो।
जीवन भर संसार के काम आए और अभी बोलते हैं हमको ऊपर उठा लो, बहुत कष्ट हो रहा है, इधर हॉस्पिटल में कष्ट हो रहा है, घर में बहुत कष्ट हो रहा है, ऊपर उठा लो, ऊपर उठा लो। भगवान बोलेंगे मैं कब से बोल रहा था तुमको, तो अभी तुमने तो युवावस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, जवानी सब तो नीचे कर दिया, सबको नीचे संसार की सेवा लग दी। अब बूढ़े हो गए और हाथ पैर बंद हो गए तो आप बोल रहे हैं मेरे पास आ जाओ, मेरे क्या सेवा करोगे तुम? फिर भी भगवान दयालु है, बोल देते ठीक है अभी भी नाम ले लो, चलो ठीक है, अभी मृत्यु से पहले भी कुछ नाम ले लो, ठीक है मैं दे दूंगा तुम। भगवान इतने दयालु है, ठीक है तुम अंत काले च मामे वस्म, मरने से पहले ले लो मेरा नाम। तो मैं होता अंत काले च मामे वस्मन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम नास्ति यत्र संशय। अंत काल में भी जो मेरा नाम ले लेगा, ठीक है मैं उसको अपने धाम में बुला लूं। इतना भगवान वहां तक इंतजार कर लेते। तो यहां पर जो है भगवान, जब हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएंगे तो हम सबसे बड़े भाग्यशाली होंगे। लेकिन ये क्रूर भौतिक प्रकृति हमको स्वतंत्र नहीं बनने देती। इस संसार की माया देवी जो हमको स्वतंत्र नहीं बनने देती, हमको ऐसा भ्रमित करके रखती है कि अरे कहाँ जा रहे हैं, उधर भक्ति करने कहाँ जा रहा है, इधर है बहुत खाने पीने का, सब बच्चे लोग सेवा करेंगे, सब ये करेंगे वो करेंगे, सब ये करेंगे, कहाँ उधर भगवान के पास जा रहे हैं। यहाँ रहो, एकदम खाना पीना मिलेगा, सब मिलेगा, हालांकि लाभ भी पड़ती रहेगी बीच में। तो क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती, ये हमको मोहित करके रखती, भ्रमित करके रखती। कल हमने बताया था ना, मोह का मतलब भ्रम है। इस संसार मोह में फंसे रहते हैं, उसके कारण माया आक्रमण करती, माया हमारी कमजोरी का फायदा उठाती है। तो भौतिक प्रकृति के ऊपर, संसार के ऊपर हमें नियंत्रण नहीं बनना, यहां से स्वतंत्र होना है, यहां से स्वतंत्र होना है और भगवान के ऊपर परतंत्र होना है, भगवान के ऊपर निर्भर करना है, यहां से स्वतंत्र होना है। संसारी उत्पत्ति से, संसारी जो चीज है उससे स्वतंत्र होना है, चाहे संसार में ही रहेंगे लेकिन यहां से स्वतंत्र के भगवान के ऊपर पूरी निर्भरता होनी चाहिए। तो मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मार्गदर्शन में भगवान के रास्ते पे जाके कठिन श्रम करना और उनके ऊपर पूरी तरह निर्भर रहना। वो जो करेंगे वही सही है, वो जो करेंगे एकदम हमारे लिए। भगवान कभी भी किसी के लिए गलत नहीं करते। अगर वो दंड दे रहे हैं, हमें दंड दे रहे हैं, हमें बीमार भी कर दे तो भी ठीक है, क्योंकि हमें बीमारी की जरूरत है। अगर हम दूसरी चीज नहीं कर पाते, हमें स्वस्थ रखे वो भी भगवान की कृपा है, बीमार रख दे वो भी भगवान की कृपा है। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, गोल क्या है? भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना, पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना। पांडव जन, जो पांडव लोग थे, जिनकी कुंती महारानी माता है, वो पूरी तरह भगवान के ऊपर आश्रित थी। वो तभी तो बोल रही भगवान हम तो आपके ऊपर कृपा के ऊपर पूरी आश्रित। अभी आप जा रहे हैं तो भगवान के जाने का मतलब है कि वहां स्व द्वारका जा रहे हैं। भगवान तो संसार में हमेशा परमात्मा रूप में विद्यमान है और नाम के रूप में विद्यमान है। तो भगवान जा रहे हैं मतलब फिजिकली, भौतिक रूप से हमको दिखाई नहीं देंगे। भगवान भौतिक भी नहीं आध्यात्मिक है, लेकिन हमें अपनी भौतिक दृष्टि से, उनकी भौतिक दृष्टि से भगवान दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भगवान तो हमेशा नाम के रूप में और अपनी लीलाओं के स्मरण के रूप में उपस्थित है। लेकिन भगवान के ऊपर आश्रित होने का मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाना। कई लोग समझते हैं भगवान की भक्ति करना मतलब एकदम आलसी हो जाओ, सोए रहो। भगवान के ऊपर आश्रित होने का मतलब है जो भी काम कर रहा है उसे डबल काम करना। लेकिन किसके लिए काम करना है? भगवान के लिए। भगवान का श्रवण करना, सुनना, भगवान के बारे में, भगवान का कीर्तन, भगवान के बारे में गाना, भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना, ये सब करेंगे तो बहुत बिजी हो जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन की पूर्णता किसमें है? भगवान, भौतिक जगत से स्वतंत्र और भगवान के ऊपर आश्रित। ऐसा व्यक्ति जो, अभी हम सब अनाथ हैं,
कोई बोलेगा हमारे तो माता पिता, हम कैसे अनाथ हैं? ये तो भाई भौतिक रूप से वैसे हम अनाथ हैं सब। लेकिन जो भगवान को पूरी तरह से भगवान की शरण में चले जाता है उसको बोलते हैं सनाथ। नाथ मतलब भगवान उसके साथ में, सनाथ हुआ। बाकी सब जिसके साथ में भगवान, जो भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है, वो है अनाथ। चाहे भौतिक जगत में हमारे ऊपर कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो भी चला जाएगा, जो भी ऊपर है वो भी चला जाएगा हम, लेकिन भगवान हमेशा रहेंगे। तो जिन्होंने भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रय ग्रहण कर लिया है वो सनाथ है, और बाकी सब अनाथ। मतलब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। किसी के माता पिता भी किसी की रक्षा नहीं कर सकते, माता पिता स्वयं ही चले जाएंगे। तो सनाथ है, भगवान के ऊपर पूरी निर्भरता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माता पिता जो वृद्ध जन है उनका निरादर करें, उनका आदर करें, पूरा आदर करें, लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान ही भगवान है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, रामचंद्र जी भगवान है उनके अवतार के रूप में, नारायण भगवान है उनके अवतार के रूप में, विस्तार के रूप में, ये सब। तो माता पिता का आदर माता पिता के लेवल पे होना चाहिए, भगवान देवी देवता का आदर देवी देवता पे होना चाहिए, लेकिन इन सब के ऊपर कौन है? भगवान है। श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन पूजन वंदन सब उन्हीं का करना चाहिए, भगवान का करना चाहिए। बाकी सबको सम्मान है, सम्मान अलग होता है और पूजन की अलग बात होती है। शरण में जाना, भगवान की शरण में जाना, बाकी सबका सम्मान करना, उचित सम्मान करना, जिसका जिसका जैसे सम्मान किया जाता है वैसा ऐसा करना। लेकिन भगवान है, रक्षा करने वाले भगवान आते हैं। हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए। सनाथ जिसके नाथ हैं, जिसके संरक्षक हैं, और भगवान के आश्रय में जाने के लिए बहुनाम क्या है? बहुनाम जन्मंती ज्ञानवाम प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद में कोई वासुदेव को भगवान मानता है, उसको पता लगता है कृष्ण ही भगवान है, वासुदेव भगवान। ऐसा ज्ञान बहुत सब महात्मा से दुर्लभ है। ऐसे महात्मा, ऐसा ज्ञानी लोग बहुत कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं, जिनको पता लग जाए कि कृष्ण ये रामचंद्र ये ही भगवान है। सब महात्मा से दुर्लभ, उसको फिर महात्मा बोला जाता है, जिसको जो भगवान की शरण में। तो पांडव लोग ऐसे महात्मा थे, हालांकि युद्ध करते थे सब कुछ। महात्मा का मतलब ये नहीं कि खाली भगवा ड्रेस पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया और महात्मा बन गया। महात्मा पांडव लोग युद्ध में एक क्षत्रिय की ड्रेस पहनते थे तो भी महात्मा थे। अंदर से पूरे किसके ऊपर निर्भर थे? कृष्ण के ऊपर पूरी निर्भर। चाहे वो युद्ध लड़ रहे हैं, रथ पे बैठे, कोई सोचे कि ये महात्मा का तो महात्मा की ड्रेस भी नहीं पहनी है, ये तो आभूषण पहना है, सोने के हीरे चांदी के, ये कैसे महात्मा हो गया? महात्मा तो जो खाली एक कपड़ा पहने ऊपर से, एक कपड़ा नीचे पहने और करे, बस भगवा कपड़े पहन के घूमता रहे, वही महात्मा है। लोगों का इंप्रेशन ही। महात्मा, राजा कैसे महात्मा हो सकता है? भागवतम में तो ज्यादातर राजा ही महात्मा बताए। परीक्षित महात्मा थे, परीक्षित महाराज जो पांडवों के पोते थे महात्मा थे। पृथु महाराज महात्मा थे, अम्बरीश महाराज महात्मा थे, परीक्षित महाराज महात्मा थे, पांडव महात्मा थे, बड़े बड़े राजा भी महात्मा थे। हालांकि राजा की ड्रेस पहनते, लेकिन अंदर से पूरे के पूरे किसके ऊपर निर्भर थे? भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित थे। उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के कहने पे, उन्हीं की पूजा करते करते राज्य चलाते थे, और बड़ी सफलतापूर्वक राज्य चलाते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं मरता था। तो अभी कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि भगवान जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं रथ पे बैठ के। अभी तक इतने साथ पांडवों के साथ में थे, युद्ध भी जिताया, सारी प्रॉब्लम में इनके साल करी। तो सारी प्रार्थना कुंती क्यों कर रही? किसी तरीके से भगवान मेरी बातों में आ जाए और यहाँ पे रुक जाए। कृष्ण तो रथ पे बैठ गए, किसी तरीके से रुक जाए करते, इसलिए कर रहे। तो जीने की सर्वोत्तम विधि है। श्लोक के अंत में लिखते हैं, जीने का, जीवन जीने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? हमेशा भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और
संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। भगवत इच्छा, भगवान की इच्छा समझ। ये 37वां श्लोक, 38वां श्लोक। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभि सह पांडवा भवतः अदर्शनम यर्हि ऋषि काणाम इव ईशितु। अभी कुंती महारानी आगे बोल रही, भगवान जा रहे हैं, अभी प्रार्थना कर रही कि किसी तरीके से भगवान मान जाए नहीं जाए। बोल रही जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। कुंती महारानी कितनी निर्भर है भगवान के ऊपर। कुंती महारानी बोलती है, तुलना करती है कि जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का सारा यश, धन दौलत, यश सब समाप्त हो जाता है, शरीर गिर जाता है। ऐसे ही आप हमारे जीवन से जा रहे हैं। आप तो हमारे प्राण के समान, आप हमारे जीवन से जा रहे हैं। आप द्वारका जा रहे हैं, आप हमारे जीवन से जा रहे हैं। तो हम तो, हमारे तो संदा में पूरा यश सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप तो हमारे प्राण के समान। कुंती को पूरी तरह याद है कि पांडवों का अस्तित्व, हम सब पांडव लोग जानते हैं इसीलिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं। पांडव किस लिए फेमस थे, इसलिए जानते हैं लोग। ये बाद में कि दुर्योधन के भाई थे, कजिन थे, चचेरे भाई थे, लेकिन पांडव तो वास्तव में किस लिए फेमस है, कृष्ण के भक्त। हालांकि उसमें महाराज धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर भी थे, लेकिन वो बोलते हैं, पांडव लोग बोलते हैं हमारा अस्तित्व तो आपके कारण है। कोई जीव बोलता है कि मैं हूं तो भगवान के कारण। जीव बोलता नहीं नहीं, मैं भी कितना काम करता हूँ, सुबह से शाम काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, धन लाता हूँ, ये थोड़ी मेरे को भी सब लोग जानते हैं, ये करते हैं, मेरा भी अपना इज्जत है, मेरा भी कोई समाज है, इज्जत है। लेकिन पांडव ऐसा कुछ नहीं बोलते। पांडव बोलते थे जो भी हमारी इज्जत है, जो समाज है हमारा, जो हमें, हमारा अस्तित्व है, हमारा सब कुछ आपके कारण है, भगवान के कारण है। कुंती महारानी बोले आपके कारण ही हम जीवित हैं, यश है, जो कुछ भी आपके कारण है। ये है भगवान के ऊपर पूरी निर्भरता। इस संसार में सब लोग बोलता है ठीक है मैं भगवान को तो मानता हूँ, लेकिन मेरा अपना भी है कुछ अस्तित्व, मैं अपना भी हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी ये करता हूँ, मेरा भी समाज है, सब लोग मेरी भी इज्जत। पांडव लोग ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते थे भगवान के कारण ही सब कुछ। मन में ऐसा भी सोचते थे। तो बोलते थे जैसे शरीर से चेतना निकल जाए, कॉन्शियसनेस निकल जाए, चेतना निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान अगर आप हमारे जीवन से जा रहे हैं, हालांकि भगवान जीवन से, भगवान तो उस रूप में जा रहे थे, द्वारका की तरफ कर रहे थे, नाम तो है पकड़ते, लेकिन भगवान को आसक्ति, भगवान से पांडवों की इतनी आसक्ति, द्रौपदी की भी इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति, ऐसी आसक्ति होना चाहिए कि वो द्रौपदी बोलते भगवान आप हमारे जीवन से चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो कुछ भी नहीं बचेंगे। जबकि भगवान उनको राजा बना के जा रहे हैं। किसको? पांडवों को महाभारत युद्ध जिता के युधिष्ठिर को पूरी पृथ्वी का, युधिष्ठिर और चारों पांडवों को पूरी पृथ्वी का राजा बना के जा रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं आप जा रहे हैं तो हमारे तो कुछ भी नहीं, सब बेकार है, जीरो है। अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा धन दे दिया जाए कि आपको 5 करोड़ देता हूं, आप थोड़ा कल से अपना जो जप है ना थोड़ा बंद कर देंगे, 1-2 महीने के लिए बंद कर दीजिए। तो जिसको जरूर बोला ठीक है 1-2 महीने में क्या हम साल भर ही बंद कर देंगे, जब क्या प्रॉब्लम है, आप 5 करोड़ दे दीजिए। धन के लालच में कोई बंद कर सकता है, कोई किसमें कर सकता है। यहाँ तो पूरी पृथ्वी का राजा दे दिया, पूरी पृथ्वी का राजा बना दिया, तो भी बोल रहे नहीं भगवान आपके कारण हम सब कुछ। बिना किसी को भी परमेश्वर की कृपा के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं करना चाहिए। हम सबके लिए शिक्षा है। मेरे कारण नहीं होता, मैं ये करता हूं, अगर मैं नहीं कहूं तो ये नहीं। अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए बिना भगवान की कृपा। जीव सदैव से आश्रित था, है और रहेगा, लेकिन वो मानता नहीं है। जिस दिन वो मान लेगा कि मैं भगवान के ऊपर आश्रित हूं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मान लेगा और उसके अनुसार भगवान के निर्देश के अनुसार काम करेगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पहले से आश्रित तो था, शुरू से भगवान के ऊपर आश्रित है, सब कुछ हवा पानी सब कुछ भगवान से मिलता है। आश्रित था, है और रहेगा, बस वो मानने को तैयार नहीं। पांडव लोग मानते थे, सारी चीजों में मानते थे। राजा मैंने बोला हमको राजा भी कोई नहीं, हमको आप चाहिए, हमको राजा हो जाइए, पृथ्वी का राजा। किसी को छोटी जगह का ही कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना देंगे तो अपने गर्वित हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो पूरी पृथ्वी का राजा
बन के वो बोल रहे नहीं नहीं, आप, हम तो आपके ऊपर ही आश्रित, हमारा सब कुछ आप, नहीं तो आप चले जाएंगे, हमारे प्राण चले जाएंगे। ये कुंती महारानी ऐसी प्रार्थना करी, बहुत सुंदर प्रार्थना करी। आगे बोलती है, नेयम शोभिष्यते तत्र, 39 श्लोक है, नेयम शोभिष्यते तत्र यथा इदानीं गदाधर त्वत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। अभी कितना सुंदर बात बोल रही है कुंती महारानी, बोलते हैं गदाधर कृष्ण, एक और नाम गदाधर भी, एक तो गदाधर, दूसरे भी कृष्ण, क्योंकि गदा, कृष्ण गदा भी धारण करते हैं। कृष्ण के पास एक जो शस्त्र है, जब वो सारे अपने भुजाओं को बदले, कौमुदी गदा, उनका गदा का नाम क्या है, उनकी गदा जो धारण करते हैं, कम दिखते हैं गदा में, लेकिन कौमुदी गदा है उनकी गदा का नाम। तो वो बोल रही है गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है। हस्तिनापुर में कुंती महारानी बोल रही, आपके चरणों की पूरी पृथ्वी पे सब आपके चरणों की छाप पड़ी है यहाँ पे, इसके कारण ये सबको हमको सुंदर लग रहा है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर संसार में देखते हैं, अगर किसी पत्नी का पति चला जाए तो उसका सारा जो आनंद है, उसको आभूषण पहनने का, ये करने का, अच्छे कपड़े पहनने का, सारा आनंद तुरंत चला जाता है। इसी प्रकार एक पति के लिए भी उसकी पत्नी चले जाए तो उसके ग्रह में रहने का आनंद खत्म हो जाता है, होता है ना ऐसा, उसका सारा ग्रह में रहने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, खाने पीने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। पति के लिए अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए, या पत्नी के लिए पति की मृत्यु हो जाए, तो उसका सारा कपड़े पहनना, ये करना, आभूषण करना, सारा सजना, बाहर का यश सब जीरो हो जाता है। ये भौतिक जगत में देखा जाता है। या किसी का यंग बच्चा चला जाए तो उसके सारे जीवन की, भविष्य की आशाएं, बिजनेस में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, अब किसके लिए करेंगे, ऐसे आशा खत्म। तो यहाँ पे पांडव और कुंती महारानी बोल रही है कि इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्ह की छाप पड़ी हुई है, इसके कारण ये सब राज्य सुंदर लग रहा है हमको, हम आनंद से रह रहे हैं, आपके चरणों की छाप, आप यहाँ चलते फिरते हैं इसलिए, लेकिन आपके चले जाने पर ये सब खत्म हो जाएगा, सारी सुंदरता हमारे राज्य की खत्म हो जाएगी। भगवान के चरण चिन्ह जहां जहां पड़ते हैं वो छाप पड़ती है उसकी। ब्रज में लोग ब्रज की धूल को इसलिए सिर पे लगाते हैं, ब्रज की रज को इसलिए सिर पे लगाते हैं कि उसमें भगवान के चरणों की छाप है, भगवान के चरणों में चिन्ह होते हैं, भगवान के दोनों चरणों में मिला के 19 चिन्ह होते हैं। भगवान के दोनों चरणों में मिला के कितने चिन्ह होते हैं, 19 चिन्ह होते हैं। ऐसे राधा रानी में भी होता है। तो भगवान के चरणों में, चरण के जो चिन्ह पड़ते, छाप पड़ती नीचे से, तलवे की जब छाप पड़ती है, उसमें ध्वजा रहती, फ्लैग रहता है, वज्र रहता है, अंकुश रहता है, छत्र रहता है, कमल रहता है, चक्र रहते हैं, ऐसे बहुत सारे चित्र बने रहते हैं भगवान के चरणों में। ऐसे चरणों की छाप में बहुत सारे चित्र, सुंदर चित्र बने रहते हैं। ये छाप जहां में पड़ती है, ब्रज में तो जब भगवान चलते थे तो जहां पे छाप पड़ जाती थी तो वहां पे लोग पास से निकल जाते थे, गोप गोपाल। ये माता जी ने पिक्चर बताया, ये राधा का है, राधा रानी का, कृष्ण के, हाँ भगवान कृष्ण के। देखिए छाप में कितने कितने चिन्ह है, ये भगवान के चरणों के चिन्ह, दोनों चरणों में मिला के 19 चिन्ह। ये सारी चीजें रहती, जब भगवान चलते थे तो ये सारे चिन्ह धूल पे, पृथ्वी पे बनते थे, पूरे छाप बनती थी उसकी। इस सब का अलग अलग मीनिंग है, एक एक चिन्ह का मीनिंग है, ये सब शुभ चिन्ह है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे इधर की तो सुंदरता ही खत्म हो जाएगी आपके जाने से। तो देखिए उनकी सुंदरता किससे बन रही है, भगवान के चरणों से। बोल रहे हैं कि हमारे राज्य की सुंदरता बढ़ गई। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां की नरम भूमि, ये रज की रज पर ये चिन्ह अंकित हो जाते हैं। तो जब कृष्ण पांडवों के साथ रहे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी, पूरे हस्तिनापुर की भूमि पे इस प्रकार के चिन्ह बन गए थे।
तो पूरी भूमि पृथ्वी सज गई थी वहां के, ऐसे चिन्हों से सज गई थी, क्योंकि भगवान वहां पे चलते फिरते रहते थे उनके। और इन शुभ चिन्हों के कारण क्या हो रहा था, पांडवों का राज्य फल फूल रहा था। कोई भूखा नहीं रहता था, कोई सूखा नहीं, कोई बाढ़ नहीं, कोई अकाल नहीं। तो कुंती देवी बोल रही है कि जब आप यहां से चले जाएंगे तो रोज रोज जो चिन्ह बनते हैं, आप चरणों की छाप बनती है, बंद हो जाएगी। तो भगवान की अनुपस्थिति, भगवान जब चले जाएंगे तो उससे भय से कुंती भय से भयभीत हो गई कि चले जाएंगे तो क्या होगा। भगवान चले जाएंगे, इस हमारे हस्तिनापुर से चले जाएंगे तो क्या होगा, उनके लिए वो प्राण के समान है। इस प्रकार से कुंती महारानी जो है भगवान की प्रार्थना कर रही। इस प्रार्थना में कुछ और श्लोक हैं, उन श्लोक सुनेंगे, कल की क्लास में सुनेंगे। और उसके बाद में फिर आगे जो है हम देखते हैं कि आगे भगवान फिर क्या करते हैं, जाने लगते हैं तो फिर कोई रोक लेता है उनको, तो देखेंगे हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।